नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे हिस्ट्री के लिए। प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों के लिए हिस्ट्री में क्या पढ़ा जाए, और मैं आपको क्वेश्चन दिखा करके आपको रियलाइज़ कराऊंगा कि हिस्ट्री के लिए कौन सी बुक सफिशिएंट रहेगी। जैसे एंशिएंट इंडिया के आर.एस. शर्मा एंड जो न्यू एनसीईआरटी आती है 6 एंड 12 की। जैसे इस बार क्वेश्चन आया था, हम नंबर 1 क्वेश्चन को पढ़ेंगे। धान्यकटक जो महासांगिकों के अधीन एक बौद्ध केंद्र के रूप में समृद्ध हुआ, निम्नलिखित में से किस एक क्षेत्र में अवस्थित था। तो मैं आपको सोर्स एनसीईआरटी के रूप में दिखाता हूँ कि इसका क्वेश्चन कैसे पूछा गया। आप देख पा रहे होंगे कि 2023 में जो क्वेश्चन आया था प्री में धान्यकटक वाला, ये धान्यकटक आप देख सकते हैं कि यह आंध्र प्रदेश में अवस्थित है, और 2024 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो यूपीएससी में एनसीईआरटी न्यू एनसीईआरटी का काफ़ी महत्व है। मैं भी आपको लमसम सभी क्वेश्चनों को दिखाऊंगा कैसे कैसे क्वेश्चन मेडा में पूछे गए हैं, एंशिएंट में पूछे गए हैं। तो ये पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत में निम्नलिखित में स्तूप कथनों पर विचार कीजिए। स्तूप की संकल्पना मूलतः बौद्ध संकल्पना है। दूसरा स्टेटमेंट है स्तूप आमतौर पर अवशेषों का निक्षेपागार होता है। तीसरा स्टेटमेंट है बौद्ध परंपरा में स्तूप एक संकल्प अर्पित या स्मारक होती है। देखिए एनसीईआरटी में सीधे सीधे दिखाता हूँ, बहुत से स्टूडेंट को ये था कि बुद्ध स्तूप जो है ये मूलतः बौद्ध संकल्पना है, लेकिन एनसीईआरटी में साफ साफ है। मैं आपको दिखाने का प्रयास अभी आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर स्पष्टता लिखा हुआ है कि स्तूप बनाने की परंपरा बुद्ध से पहले की रही होगी, इसलिए ये मूलतः बौद्ध परंपरा की नहीं है। यदि हम लोग एनसीईआरटी क्लास 12 की एनसीईआरटी न्यू एनसीईआरटी है, जहाँ से हम यदि पढ़ के गए थे तो हमारा ये क्वेश्चन सही होने के चांसेस थे। अगला क्वेश्चन है प्राचीन भारत के संदर्भ में कोरकई, पूंपुहार, मुचीरी किस रूप में सुविख्यात थी। तो एनसीईआरटी में इसका भी उल्लेख है, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसा कि मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, जिसे इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है एक चोलों का पत्तन पुहार या कावेरी पट्टनम, दूसरा की राजधानी मदुरै थी। ऐसा करके आप यदि आप इसको पढ़ करके जाते तो आप इसके क्वेश्चन जैसे चोलचेर पांडे की पत्तन के रूप में जाने जाते थे, इसलिए एनसीईआरटी का काफ़ी अधिक महत्व है। और इस समय जो यूपीएससी क्वेश्चन पूछने का तरीका है, अभी मैं और क्वेश्चनों को आपको दिखा करके बताता हूँ। एक क्वेश्चन 2023 में पूछा गया, विजयनगर साम्राज्य के इनमें से किस एक शासक ने तुंगभद्रा नदी के तट पर एक विशाल बांध का निर्माण कराया और नदी से राजधानी तक कई किलोमीटर एक लंबी नहर और कुल्या का निर्माण कराया। ये सतीश चंद्रा में आपको दिखाता हूँ। ये आप देख पा रहे होंगे कि ये क्लास 11th की एनसीईआरटी है, सतीश चंद्रा। इसमें लिखा है कि प्रथम देव राय ने युद्ध में ही सफलता प्राप्त करके उसने तुंगभद्रा पर एक बांध बनवाया था, ताकि उसने उनमें से नहरें निकालकर उन्हें राजधानी तक लाकर पानी की कमी को दूर किया जा सके। इसलिए जो यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है, इसका क्वेश्चन हो जाएगा देवराय प्रथम। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए। इसी तरीके से हम और आपके लिए और वीडियो नए लाइव में आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और आपकी कोई भी क्वेरी हो तो हमको कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।